हेलो दोस्तों, नमस्कार। जूले मनाली लेह जो मेरी यात्रा है उसका जो सेकंड पार्ट है उसको लेकर मैं आप सबके बीच में हाजिर हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था हमारा जो 11 जुलाई को नाइट स्टे हुआ था वो सरचू में हुआ था। तो अभी मैं सरचू में हूँ और सुबह हो चुकी है। आज है 12 जुलाई 2022। आप सामने देख सकते हैं ये सरचू का बहुत सुंदर दृश्य। यहाँ पे आर्मी एरिया है और जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे ठहरते हैं, नाइट स्टे करते हैं। बहुत ज़्यादा टेंट यहाँ पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे कैंपिंग की थी, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ये सामने हमारा टेंट और गाड़ी। तो अभी हम सरचू में, आज है 12 जुलाई 2022। तो आज हम यहाँ से आगे यात्रा शुरू करेंगे। तो हम चल पड़े हैं सरचू से आगे। आप देख सकते हैं नदी का किनारा है, बहुत सुंदर नदी है। ये जो सरचू है, मैंने पहले वीडियो में आपको कहा था कि ये जो लाहौल स्पीति और लद्दाख है उसकी सीमा पे ये कस्बा बसा हुआ है। और ये जो नदी है ये तसराप नदी है, आप देख सकते हैं। तसराप नदी के किनारे ही सरचू बसा हुआ है। तसराप को जरापचू के नाम से भी लद्दाख में जानते हैं। तो अब हम सरचू से आगे निकल आए हैं, आप देख सकते हैं। ये पूरी जास्कर रेंज है हिमालय की। तो अब जो हमारा अगला स्टेशन आएगा वो आएगा नकीला टॉप। सरचू से नकीला टॉप की जो दूरी है वो 43 किलोमीटर है। लेकिन उससे पहले, नकीला टॉप से पहले हमें 21 जो मोड़ है ऊपर पहाड़ पे चढ़ने के लिए वो क्रॉस करने पड़ेंगे। बहुत एडवेंचरस ये ट्रिप रहता है सरचू से नकीला के बीच। तो ये जो 21 लूप्स है इसको क्रॉस करके जो है वो आगे हम नकीला टॉप पहुंचते हैं। तो अभी हम रास्ते में चले हुए हैं सरचू से आगे। आप देख सकते हैं कितना जो है वो रास्ता भी कहीं बीच में टूटा हुआ है सड़क, और बीच में जो है मेटल लूप भी हो रहा है ये। और सामने आप देख सकते हैं बिल्कुल ये पहाड़ियाँ, जास्कर रेंज लद्दाख की। तो आप बने रहिए वीडियो में, एंजॉय कीजिए। अब हम पहुंच चुके हैं बिस्की नाला। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा नाला है और उसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। तो इस जगह को बिस्की नाला इसलिए कहते हैं क्योंकि जो नाला है ये ऊपर एक हमें जगह मिलेगी आगे, अभी बिस्की वहाँ से होके नाला आ रहा है बिस्की होके। तो इस नाले का नाम ही बिस्की नाला पड़ गया है। यहाँ पे पुल एक बना हुआ है। तो अभी हम इस पुल को क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो में। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विस्की सेतु। ये विस्की ब्रिज है। नया पुल अभी लग रहा है, अभी जो वो पुराना पुल है उसके ऊपर से गाड़ियाँ पास होती हैं। तो अब हम आगे जब हम बिस्की पहुँचेंगे तो मैं बताऊँगा आपको। जो एक्चुअल में बिस्की जो स्टेशन है वो अभी आगे पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, जो हमारे 21 जो मैंने आपको बताए थे कैंची वो शुरू हो चुके हैं। 21 लूप्स, ये देखो हमने कुछ क्रॉस भी कर लिए हैं। ये पूरा पहाड़ चढ़ने के लिए जो है वो 21 मोड़ जो है वो पार करने पड़ते हैं। तो देखिए रास्ते में आप देख रहे हैं बारी बारी से हम एक एक करके ये मोड़ पास कर रहे हैं। और इसके बाद तुरंत बाद जो है वो जब 21 ये मोड़ ख़त्म होंगे उसके बाद जो नकीला टॉप आएगा, बड़ी सुंदर जगह है, अभी आपको मैं बताऊँगा। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए।
यहाँ देखिए दोस्तों, ये हमारा जो 19वां जो मोड़ था उस पे मुझे एक बहुत दिलचस्प बात पता चली। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पानी की बोतलें हैं, मिनरल जो वाटर है उसकी बॉटल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे रखी है। एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। तो मुझे यहाँ पता चला कि काफ़ी साल पहले यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया था। एक जो ये तेल ले जाने वाले टैंकर होते हैं, इसके चक्के के उसमें एक जो उसका कंडक्टर है वो आ गया था, तो वो थोड़ा ज़ख्मी हो गया। लेकिन जो उसका ड्राइवर था उसने थोड़ी धूर्तता दिखाते हुए उस कंडक्टर को जो है वो पूरी तरह से कुचल दिया गाड़ी के नीचे। तो लोगों की मान्यता है कि अभी भी जो है उस कंडक्टर का भूत यहाँ पे जो है वो परेशान करता है टैंकर जो चालक होते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। तो इसीलिए उसकी आत्मा की शांति के लिए लोग यहाँ पे पानी की बोतलें चढ़ाते हैं। ऐसा किस्सा है कि भाई जो वो मरा वो कंडक्टर, तो वो पानी मांग रहा था, लास्ट में उसे पानी नहीं मिला, तो तभी जो लोग यहाँ पे आज भी उसकी आत्मा की शांति के लिए पानी की बोतलें चढ़ाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे बीड़ी, पैसे भी यहाँ पे इवन मैंने देखे चढ़ाए हुए थे। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोतलें बिखरी हुई हैं। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स भी चढ़ाई हुई हैं। तो एक बहुत ही अजब सी कहानी मुझे जानने को मिली, बहुत दिलचस्प थी। वाकई में ऐसा हुआ होगा। अब उसका भूत यहाँ पे है या नहीं, ये एक अलग विषय है। तो फिलहाल बहुत एक अलग अनुभव था। हमने भी यहाँ पे पानी की बोतल हमारे मित्र ने रखी है यहाँ पे कि ये ज़रूरी है, ताकि आपका सफ़र अच्छा रहता है। तो हम चल पड़े आगे। अब नकीला टॉप हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, तो आप बने रहिए। ये फिर से वो जो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, जो हमें हिमालयन बकरी मिली थी रास्ते में। तो देखिए ये किस तरह से ये जो है वो रास्ते में आ गई थी मेन रोड पे। तो अब ये रास्ता यहाँ से क्रॉस कर रही है। तो एक अलग सी देखो, बहुत फास्ट ये भागती है बकरी, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। तो देखिए नीचे इसके कुछ साथी अभी रह गए हैं, जो मौका देख रहे हैं कि कब सड़क इनको खाली मिले और ये उस तरफ क्रॉस कर लिए रोड को। तो देखिए कितना, मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि इनका जो कलर है बिल्कुल यहाँ की जो मिट्टी है, जो पहाड़ है, उनसे मिलता है। तो ये नज़र भी नहीं आते हैं। तो हमारी खुशकिस्मती थी कि हमें पूरे झुंड में मिल गए हैं। तो आप देखिए अभी दो अभी भी फंसे हुए थे नीचे, तो अभी डर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारी गाड़ी को देख लिया है। देखिए ये देखिए नकीला टॉप क्रॉस करने के बाद अब आपको दिख रहा होगा सामने कुछ एक बस्तियां हैं, टेंट लगे हुए हैं। यही जो जगह है ये विस्की है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था। यही जो नाला है नीचे चलकर जो हमें मिला था, जहाँ पुल हमने क्रॉस किया था, विस्की नाला। लेकिन जो एक्चुअल जो जगह है विस्की वो यही है। तो अभी हम देखो अब इसको क्रॉस करके हम उधर उस तरफ होएंगे और वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो हमारा स्टेशन रहेगा विस्की के बाद, जो नकीला से विस्की है उसका डिस्टेंस 6 किलोमीटर है। अब विस्की से जो हमारा अगला जो पास है वो आएगा लाचुलुंगला पास। ये है विस्की से 7 किलोमीटर दूर है। अब देखिए हम पहुंच चुके हैं लाचुलुंगला। तो इसके कुछ कई तरह से इसको प्रोनाउंस करते हैं, कुछ इसको लुंगलाचा भी कहते हैं, कुछ लाचुलंगला कहते हैं। तो अलग अलग जैसा जिसका वो है वो बोल देता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, स्टॉप ये पास है एक। तो यहाँ फोटोग्राफी करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो हमारा स्टेशन रहेगा वो रहेगा पांग। पांग बहुत फेमस स्पॉट है मनाली लेह ट्रैक में। काफ़ी सारे वहाँ पे ये होम स्टेज़ बने हुए हैं, आप लोग वहाँ ठहर सकते हैं पांग में। तो सरचू से जो पांग का डिस्टेंस है वो 75 किलोमीटर्स है। तो अभी हम फ़िलहाल चल पड़े हैं पांग की तरफ। जो लाचुलंगला पास था वहाँ से पांग की जो डिस्टेंस है वो 21 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं रास्ते में किस तरह के ट्रैक है। तो थोड़ा रास्ता भी बिल्कुल यहाँ से संकरा सा है। अब इसके तुरंत बाद हमें अगला जो स्टेशन है, इस जो आप पुल देख रहे हैं इसको क्रॉस करने के बाद जो अगला स्टेशन है वो पांग है। तो आप बने रहिए, एंजॉय कीजिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं पांग। जैसे मैंने कहा था लाचुलुंगला से 21 किलोमीटर दूर पांग जगह पड़ती है। तो आप देख सकते हैं
यहाँ पे काफ़ी सारे होम स्टेज बने हुए हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे रुके और थोड़ा जो लंच था वो हमारा पांग में ही हुआ। 15,280 फीट की हाइट है पांग की। और यहाँ पे ये सीजनली ये स्टेशन खुलता है। जैसे सर्दियों में यहाँ पे कोई भी आपको नहीं मिलेगा, सब लोग चले जाते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पे लेह से आए हुए हैं, जो ये यहाँ पे जो व्यापारी है स्थानीय, लेकिन सीजनली यहाँ पे रहते हैं। हमने जैसे पूछा यहाँ पे, देखिए हमारे दोस्त लोग कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं गाड़ी की। तो अब हम यहाँ पे खाने के लिए रुके थे। ये जो एक यहाँ पे बना हुआ है लोंगटा रेस्टोरेंट पांग, जैसा आप पढ़ रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है जीवन यहाँ का। जैसे आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो यहाँ पे लोकल थे, ये हमारे लिए लंच बना रहे थे। लंच ब्रेकफास्ट इकट्ठा ही हो गया, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। 12-1 बजे के आसपास की ये बात है जब हम पांग पहुँचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके एक लगा हुआ था डिस्टेंसेस। मैंने आपको कहा पांग से मनाली की तरफ का भी पूरा बताया। पांग से आगे जो लेह है वो भी सारे स्टेशन में यहाँ पे डिस्प्ले कर रखे हैं। तो बहुत एक अलग एक्सपीरियंस, इस तरह के खाना आपको स्टोव पे पका रहे थे। ये मैं थोड़ी बात करने की कोशिश इनसे की, ये जो लोकल थे। तो उनका कहना था कि हम सीजनली यहाँ पे आते हैं, 4-5 महीने लगाकर वापस ये लेह चले जाते हैं। वैसे पांग में खाना खाने के बाद हम आगे चल पड़े। अब पांग से जो आगे है एक बहुत ही सुंदर आपको ग्राउंड मिलेगा, इसको चूहा ग्राउंड कहते हैं, जो वहाँ के हमें थोड़ा जानकारी मिली। ये लगभग 45 किलोमीटर लंबा ये ग्राउंड है और बिल्कुल 45 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो आपको बिल्कुल इसी तरह से हाईवे मिलेगा। बहुत मतलब एक अलग एक्सपीरियंस ड्राइविंग का यहाँ रहता है। बहुत मज़ा आप ले सकते हैं ड्राइविंग का यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल ये सीधा सपाट ये रोड यहाँ पे 45 किलोमीटर का है पूरा ट्रैक, पांग से डेवरिंग तक। तो डेवरिंग और पांग के बाद जो अगला स्टेशन है वो डेवरिंग है। डेवरिंग और पांग का डिस्टेंस 45 किलोमीटर है। तो 45 किलोमीटर के डिस्टेंस में पूरा का पूरा जो है वो इसी तरह से आपको ट्रैक मिलेगा। तो बहुत मज़ा यहाँ पे आप ले सकते हैं ड्राइविंग का, तो आप एंजॉय कीजिए। अब हम डेवरिंग पहुँच चुके हैं। 45 किलोमीटर जो हमने ये चूहा ग्राउंड ये पार कर लिया है। तो यहाँ से हम पहले इस तरफ राइट टर्न हो लिए। तो जो हमारे साथ एक भाई थे ये कह रहे थे कि आगे कोई लेक है, तो उसको देखने के लिए हम यहाँ से राइट टर्न हो गए। और ये जो रास्ता हमने यहाँ से लिया है उस लेक के लिए, यहीं से आप पैंगोंग भी डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन ये ट्रैक कुछ सही नहीं है, थोड़ा रास्ता ख़राब है। तो इस ट्रैक पे थोड़ा रिस्क है पैंगोंग जाना। तो आप बिना लेह जाए इस ट्रैक से भी आप पैंगोंग झील जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये ट्रैक मुश्किल है। आप देख सकते हैं जो मेन हाईवे उस तरफ रह गया। अब हम यहाँ से अंदर को हो लिए हैं, वापस हमने इधर ही आना है, इसी जगह से हम आगे जो है वो लेह की तरफ जाएंगे। अभी हम थोड़ा सा 4 किलोमीटर आगे आए हैं। ये एक गाँव है यहाँ पे, इसके साथ ही एक झील बनी हुई है। तो इस गाँव में हम थोड़ा रुके। इस गाँव का नाम मुझे याद नहीं रहा कि कौन सी जगह थी, लेकिन बिल्कुल ये डेवरिंग के साथ ही आगे 5-6 किलोमीटर आगे कुछ एक मोनेस्ट्रीज यहाँ पे बनी हुई है। कुछ एक लोकल यहाँ पे दुकानदार थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे आईवेक्स के जो ये सींग है, ये जो जंगली बकरा होता है, हिमालयन बकरा, बहुत बड़ा बकरा होता है। मैंने इसे उठाने की भी कोशिश की, हालांकि ये खाली सींग है आईवेक्स के, लेकिन इतने भारी थे, कम से कम 10 से 15 किलो के बीच इसका वज़न था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आईवेक्स कितना बड़ा जानवर होता होगा। यहाँ पे हिमालयन रीजन में पाया जाता है, लद्दाख में और हमारे स्पीति में। तो देखिए यहाँ पे उनके सींग रखे हुए, कुछ एक यहाँ पे लोकल थे, मुझे बता रहे थे आईवेक्स के बारे में। अब हम पहुंच चुके हैं डेवरिंग से आगे तांगलांगला पास। तो ये तांगलांगला पास है, ये डेवरिंग से 20 किलोमीटर दूर है तांगलांगला। तो आप देख रहे हैं इसको हमने क्रॉस कर लिया है। तांगलांगला पास करने के बाद अब हम लेह वैली में आ जाते हैं आगे। तांगलांगला से जो लेह है उसका डिस्टेंस 105 किलोमीटर के आसपास है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े ग्लेशियर यहाँ पे हैं और बहुत ज़्यादा हाइट है तांगलांगला की। तो इसके बाद शुरू हो जाता है जो लेह की तरफ का जो हमारा एरिया है, क्योंकि 100 किलोमीटर के आसपास यहाँ से इसकी दूरी रहती है तांगलांगला से लेह की। आप देख सकते हैं सामने यही तांगलांगला हमने अभी पास किया। यहाँ से जो लेह है वो पूरा 100 किलोमीटर दूर है। ये तांगलांगला के साथ ही आगे एक जगह है 5 किलोमीटर आगे।
और मनाली यहाँ से 373 किलोमीटर रह चुका है। मतलब हम 373 किलोमीटर चल चुके हैं 2 दिनों में। तो अब हम आगे चलेंगे। तांगलांगला के बाद जो स्टेशन आएगा वो आएगा रुमसे। तांगलांगला से रुमसे का जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है। ये देखिए हम रुमसे पहुंच चुके हैं। 14,000 फीट की ऊंचाई पे रुमसे बसा हुआ है। यहाँ भी बहुत अच्छे लोगों के खेत है। यहाँ पे गांव बसा हुआ है। ये यहाँ के परमानेंट है, ये सीजनली यहाँ नहीं है। ये गांव है पूरा रुमसे। तो यहाँ लोगों ने होम स्टे भी खोल रखे हैं। हमने खाना यहीं पे खाया रुमसे में ही। तो आप देख सकते हैं बहुत सुंदर जगह है रुमसे। तो एक यहाँ पे होम स्टे था, तारा होम स्टे करके, आप देख सकते हैं, जैसे पढ़ सकते हैं। तो यहीं पे हमने खाना खाया। आप देख सकते हैं ये जो याक है उसका पूरा सिर लगा रखा हुआ है। बहुत शुभ मानते हैं लद्दाखी लोग याक को। तो यहाँ पे जो एक दीदी थे होटल जो संचालक थे, तो हमने कड़ी ऑर्डर किया। तो इनको नाम तो उन्होंने सुन रखा था कि कड़ी क्या होती है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कैसे बनती। तो हमने इनको, जो हमारे भाई लोग थे, उन्होंने कड़ी बनाना सिखाया। तो बहुत बढ़िया कड़ी इन्होंने बनाया हमारे लिए। अब हम आगे चल पड़े हैं। तो रुमसे के बाद छोटे छोटे स्टेशन आए कुछ एक, जैसे गया, लाटो और मीरू, इस तरह के स्टेशन आए। उसके बाद आता है जो मुख्य स्टेशन है हमारा, वो है उपशी। आप देख सकते हैं पुलिस चेक पोस्ट है। यहाँ पे सबकी जो आईडी चेक होती है, क्योंकि यहाँ से आगे अब जो लेह है वो शुरू होने वाला डिस्ट्रिक्ट जो इसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ हमने उपशी में ये ब्रिज क्रॉस किया। आप देख सकते हैं ये सिंधु नदी है। पहली बार ज़िंदगी में इंडस जो रिवर है हमारी, बहुत महत्वपूर्ण नदी है भारत की, उसके मुझे दर्शन हुए। तो सिंधु नदी पर ये पुल बना हुआ है उपशी में। अब हम जो चलेंगे बिल्कुल सिंधु नदी के साथ ही हमारा ट्रैक चलेगा बिल्कुल लेह तक। जो लेह सिटी है वो भी सिंधु रिवर के किनारे बसी हुई है। तिब्बत से होती हुई सिंधु जो है आगे लेह होकर पाकिस्तान होकर अरब सागर में प्रवेश करती है। तो उपशी के आगे हमारा जो स्टेशन है अगला वो आएगा कारू। उपशी और कारू का जो डिस्टेंस है वो 13 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं सिंधु नदी है बिल्कुल, इसके साथ साथ ही सड़क बनी हुई है। बहुत एक अलग ही मज़ा इस सफ़र का रहता है। पूरा जो हमारा इंडिया है, जो हिंदुस्तान है, उसका नाम जो है वो इसी नदी पे पड़ा हुआ है। हिंदुस्तान की बात करें चाहे इंडिया की बात करें, वो इंडस रिवर से ही है, सिंधु नदी से। ये देखिए हम कारू पहुंच चुके हैं। मिलिट्री एरिया शुरू हो चुका है। कारू से जो लेह है वो 35 किलोमीटर दूर है। अभी हमने 35 किलोमीटर और लेह पहुंचना है, क्योंकि रात होने वाली है। तो आज हमारा नाइट स्टे लेह में ही होगा। कल हम लेह से आगे शुरू करेंगे अगली यात्रा पैंगोंग लेक के लिए। तो आप देख सकते हैं ये लेह के आसपास ही है, कारू से आगे कहीं। अब हम ये मैंने अगले दिन का लिया हुआ है, यानी कि 13 तारीख का। रात को हमने स्टे यहीं किया था लेह में। तो ये आप देख सकते हैं लेह सिटी, बहुत सुंदर। यहाँ पे हरियाली भी है, थोड़ी ग्रीनरी है, पेड़ पौधा यहाँ पे लगा रखा है लोगों ने। तो अलग ही जीवन है लद्दाख का। देखिए पूरी लेह सिटी है, एक लेह के साथ ही अटैच गांव है कुछ। तो अगली जो हमारी यात्रा है वो लेह से शुरू होगी पैंगोंग के लिए। फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। जो मनाली लेह मेरा ट्रैक है, इसका जो तीसरा पार्ट है वो मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जूले।